हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी शिक्षक। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, विधानसभा इलेक्शंस की डेट आ चुकी है एवं शिक्षकों की ड्यूटी P1, P2, P3 एवं पीठासीन अधिकारी के रूप में लगाई जाती है। तो हमें आवश्यक है कि पीठासीन अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी एवं तृतीय मतदान अधिकारी के कार्यों से विज्ञ होना होता है और कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी है अपने कार्य को करते समय, ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम ये सब कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022, पीठासीन अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र 2022, पीठासीन अधिकारी के कार्य एवं दिशा निर्देश, ईवीएम एवं वीवीपैट से भलीभांति परिचित हो लें तथा इनका व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। सांविधिक और असंवैधिक के विभिन्न प्रपत्रों की जानकारी एवं हस्त पुस्तिका को अंतिम रूप से पढ़ लें। पीठासीन अधिकारी के कार्य: मतदान के एक दिन पूर्व रवानगी स्थल पर यह सुनिश्चित करें कि आपको प्राप्त बैलेट यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट आपकी मतदेय स्थल की ही है। मतदेय स्थल का नाम व नंबर तथा उसकी स्थिति एवं नियुक्ति आदेश को सावधानीपूर्वक जांच लें। पेपर सील की क्रम संख्या को चेक कर उसका नंबर नोट कर लें। चुनाव अभिकर्ता प्रत्याशी के नमूना हस्ताक्षर प्राप्त कर लें जो मतदेय स्थल पर चुनाव अभिकर्ता के नियुक्त पत्र पर किए गए। निर्वाचन सामग्री: अपने मतदान स्थल से संबंधित काउंटर से अपने बूथ की समस्त सामग्री को प्राप्त करके चेकलिस्ट से मिलान कर लें, जैसे ईवीएम, बीयू, सीयू, वीवीपैट। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, निर्वाचक नामावली वर्किंग प्रति, टेंडर मत पत्र, ग्रीन पेपर सील, स्ट्रिप सील, पिंक पेपर सील, एड्रेस टैग, स्पेशल टैग, मतदान रजिस्टर प्रारूप 17 का, अमिट शाही प्लास्टिक का डिब्बा, ब्रास सील, एरोक्रॉस मोहर, मतदाता स्लिप, प्रत्याशियों की सूची प्रारूप 7A, CSV सूची यदि हो, पीठासीन अधिकारी की डायरी, विभिन्न प्रकार के प्रारूप एवं लिफाफे तथा साइन बोर्ड, प्रत्याशियों, निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर की प्रति एवं अन्य सामग्री प्राप्त कर मिलान कर लें। ईवीएम एवं वीवीपैट से संबंधित निर्देश: कंट्रोल यूनिट का कैंडिडेट सेक्शन अच्छी तरह से सील हो और एड्रेस टैग सही से लगा हो। सभी एड्रेस टैग पर मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम की जांच कर लें। ईवीएम वीवीपैट प्राप्त करते समय सुनिश्चित कर लें कि बैलेट यूनिट पर बैलेट पेपर ठीक ढंग से लगा है। संबंधित बूथ के लिए ईवीएम वीवीपैट के नंबरों का मिलान कर लिया जाए। यह ध्यान रखा जाए कि वीवीपैट के पीछे स्थित सिलेक्शन स्विच बटन को घुमाकर परिवहन के समय क्षैतिज बेड़ा तथा मतदान के ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर खड़ा रखा जाए। जैसा कि आप पिक में देख पा रहे हैं, इसमें अनलॉक पोजीशन दिखाई जा रही है। अब चलते हैं बैलेट बॉक्स की तरफ। प्रत्येक बैलेट यूनिट में थंब व्हील द्वारा निर्धारित बीयू की संख्या सही हो। एक बीयू का प्रयोग की दशा में 1 तथा 2 बीयू प्रयोग की दशा में प्रथम मशीन पर 1 तथा दूसरी मशीन पर 2 आदि। रवानगी स्थल पर प्रस्थान से पूर्व कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट की जांच की जा सकती है। जांच के पश्चात पावर स्विच को ऑफ यानी बंद कर दें। मतदान के एक दिन पूर्व मतदेय स्थल पर अपने मतदेय स्थल पर पहुंचकर सुनिश्चित करें कि देखिए, बैठक व्यवस्था कुछ इस तरह से बनाई जानी है। जो डोर है उसके ठीक सामने पोलिंग ऑफिसर, उसके जस्ट बगल में पोलिंग ऑफिसर 2 और उसके जस्ट बगल में पोलिंग ऑफिसर 3 बैठेगा और वोटर को 3 से होते हुए उसके बाद ही वोट डालने जाना है। रिपोर्टिंग ऑफिसर कुछ इस तरह से बैठेंगे कि वो पूरी तरह से सुपरवाइज कर सकें कि वोटिंग किस तरह से हो रही है और सारे जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। तो ये बैठक व्यवस्था इस तरह से बननी है। नेक्स्ट है, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मतदान वोटिंग कंपार्टमेंट की स्थिति संतोषजनक है, उनमें पर्याप्त प्रकाश हो, किंतु वह सीधे वोटिंग कंपार्टमेंट पर ना पड़े क्योंकि वह वीवीपैट को ख़राब कर सकता है। मतदेय स्थल के 200 मीटर के दायरे का निरीक्षण कर लिया जाए जिससे वहां पर कोई भी ऐसी सामग्री जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करती हो को हटा दिया जाए। मतदान से जुड़े सरकारी कर्मियों को छोड़कर कोई भी मोबाइल फ़ोन लेकर मतदेय स्थल पर नहीं जाएगा। उन औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जाए जो मतदान दिवस के दिन आपके कार्य
को सम्यक और शीघ्र संपन्न करने में सहायक हों, जैसे लिफाफे एवं मतदेय स्थल से संबंधित कार्य। मतदेय स्थल के 200 मीटर की परिधि के बाहर प्रत्याशियों के द्वारा मतदाताओं को पर्ची बांटने हेतु एक मेज, 2 कुर्सी तथा छाया हेतु छतरी लगा सकते हैं। मतदेय स्थल पर प्रवेश हेतु अधिकृत व्यक्ति, इसमें होगा मतदान अधिकारी, फिर है प्रत्येक अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता और एक समय पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त एक मतदान अभिकर्ता। आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति जैसे मीडियाकर्मी, माइको ऑब्जर्वर आदि। निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यारूढ़ वर्दीधारी तथा असलहाधारी को छोड़कर लोक सेवक। आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक, मतदान के साथ में कोई गोद में शिशु अथवा बच्चा, ऐसे अंधे एवं शिथिलांग मतदाता के साथ कोई सहायक। मतदान अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता द्वारा प्रारूप 10 में नियुक्ति पत्र प्रस्तुत किए जाने पर उन्हें प्रवेश दिया जाता है। एक प्रत्याशी द्वारा एक मतदेय स्थल पर 2 अभिकर्ताओं की नियुक्ति की जा सकती है, किंतु एक बार में उनमें से एक ही मतदेय स्थल पर प्रवेश कर सकता है। विभिन्न घोषणा पत्रों एवं सीलिंग प्रक्रिया में निर्धारित स्थान पर मतदान अभिकर्ताओं के यथासंभव हस्ताक्षर कराए जाएंगे। मतदान अभिकर्ताओं के बैठने का क्रम कुछ इस तरह से होगा। इनमें सबसे पहले हैं मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल, उसके बाद हैं प्रादेशिक दल, उसके बाद हैं दूसरे राज्यों के मान्यता प्राप्त दल, फिर हैं पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल और लास्ट में है निर्दलीय। मतदान के दिन वास्तविक मतदान के पूर्व क्या किया जाना है, चलिए देख लेते हैं। मतदान का दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सुबह 5 बजे उठकर दैनिक क्रियाओं से मुक्त हो जाएं तथा एक बार पुनः मतदेय स्थल के 200 मीटर के क्षेत्र का निरीक्षण कर लें। मतदान अभिकर्ताओं, पोलिंग एजेंट, उनके प्रत्याशी द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करने पर प्रवेश पास जारी करें। प्रातः 6 बजे न्यूनतम 2 मतदान अभिकर्ताओं, पोलिंग एजेंट्स की उपस्थिति में मॉक पोल करना अनिवार्य है। यदि मतदान अभिकर्ता अनुपस्थित हैं तब भी मॉक पोल की कार्यवाही 6:15 बजे से प्रारंभ कर दी जाए। मॉक पोल में क्या करना है, चलिए देख लेते हैं। मॉक पोल की कार्यवाही हेतु सर्वप्रथम मशीन को बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट तथा वीवीपैट को आपस में जोड़ने के उपरांत ऑन करेंगे। इस प्रक्रिया में 7 पर्चियां जो मशीन के ऑटो टेस्ट से संबंधित होती हैं और जिन पर नॉट फॉर काउंट लिखा होगा निकलेंगी। मॉक पोल प्रारंभ करने से पूर्व CRC क्लोजर रिजल्ट एंड क्लियर का बटन दबाएं। यदि लिंक एरर प्रदर्शित हो तो केबल को पुनः ठीक से लगाएं और कुछ क्षण बाद उम्मीदवारों की संख्या, कुल पड़े मत 0 तथा उम्मीदवारों के लिए पड़े मतों की संख्या 0 प्रदर्शित होगी। मॉक पोल प्रारंभ करते हुए प्रत्येक प्रत्याशी को न्यूनतम 1 मत देते हुए नोटा सहित न्यूनतम 50 मत डाले जाएं। संतुष्ट हो लें कि वीवीपैट में BVU के प्रत्याशी से संबंधित चुनाव चिन्ह के ही स्लिप आ रहे हों। मॉक पोल समाप्त करने हेतु क्लोज बटन दबाने के कुछ समय बाद रिजल्ट बटन दबाएं तथा उसका मिलान करते हुए मॉक पोल का प्रमाण पत्र स्वयं तथा मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर के उपरांत जारी करें। अब क्लियर बटन दबाकर वास्तविक मतदान के लिए मशीन को सील करते हुए तैयार करें। वीवीपैट से निकली मॉक पोल पर्ची के पिछले हिस्से पर रबड़ की मोहर लगाएं तथा उन्हें विशेष काले लिफाफे में रखकर स्वयं एवं मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर करें। लिफाफे पर मतदान केंद्र संख्या व नाम लिखने के उपरांत उसे प्लास्टिक बॉक्स में डालकर पिंक पेपर सील से सील करें। अब निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र जारी करते हुए वीवीपैट, ड्रॉप बॉक्स तथा CU को सील करें। देखिए EVM सीलिंग प्रोसेस कुछ चित्र में दिखाया जा रहा है। ग्रीन पेपर सील का हरा भाग चित्र के अनुसार ऊपर प्रदर्शित हो इस तरह से लगाना है। इस चित्र में देखिए दिखाया जा रहा है कि स्पेशल टैग को कैसे सील करना है। सील करने के बाद EVM कुछ इस टाइप से दिखाई देगी। अभी आप इस वीडियो में चित्रों के माध्यम से समझ लीजिए, फिर मैं इसका लाइव डेमो लेकर के आऊँगी क्योंकि चित्रों से ठीक से क्लियर नहीं हो रहा होगा। दिखाए जाने वाले चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि एक पर्ची के माध्यम से EVM को सील किया जा रहा है जिसमें A, B और C है, जिसे अरेंज करने का क्रम दिखाया जा रहा है। उसके बाद में देखिए एड्रेस टैग लगाया जा रहा है। नेक्स्ट है तत्पश्चात सील्ड लिफाफे को प्लास्टिक के बॉक्स में रखकर प्लास्टिक बॉक्स को पिंक पेपर सील से सील्ड करके सील पर हस्ताक्षर करें। बॉक्स इस प्रकार सील हो कि खुलने पर सील
टूट जाए। अब आते हैं पीठासीन के कार्य में। मतदान के दौरान क्या कार्य हैं? गोपनीयता एवं मतदान प्रारंभ होने की घोषणा करनी होगी। मतदान के प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर कुल पड़े मतों का प्रतिशत महिला मतदाताओं की पृथक संख्या सहित सेक्टर मजिस्ट्रेट को अवगत कराना एवं पीठासीन की डायरी में नोट करना है। सभी मतदान अधिकारियों पर नियंत्रण रखना। विजिट सीट पर निरीक्षण हेतु आए सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट, प्रेक्षक महोदय, जिला निर्वाचन अधिकारी आदि की प्रविष्टि अंकित करते हुए हस्ताक्षर प्राप्त करना है। मतदान समाप्ति का नियत समय 5 बजे तक है। वह मतदाता जो सायंकाल निर्धारित समय तक मतदान स्थल पर उपस्थित हो जाते हैं उन्हें वोट देने की अनुमति प्रदान करना है। पीठासीन अधिकारी द्वारा उस समय पंक्ति में अंतिम खड़े मतदाता को क्रम संख्या 1 की स्लिप प्रदान करते हुए सभी मतदाताओं को स्लिप प्रदान कर दी जाएगी तथा उन्हें पंक्ति के क्रम में मतदान की अनुमति प्रदान की जाएगी। अंत में क्रम संख्या 1 स्लिप प्राप्त मतदाता के मतदान के उपरांत मतदान समाप्ति की कार्यवाही की जाएगी। मतदान समाप्ति की घोषणा कर ईवीएम एवं वीवीपैट को कैरिंग बॉक्स में रखकर एड्रेस सील से सील करेंगे। मतदान समाप्त होने के पश्चात पीठासीन को क्या करना होगा? ईवीएम मशीन के क्लोज बटन दबाया जाएगा जिससे कुल पड़े मत प्रदर्शित होंगे। ईवीएम ऑफ कर कनेक्शन अलग करते हुए मतदान समाप्ति की घोषणा निर्धारित प्रारूप पर मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में की जाएगी। मशीन को सीलबंद करने की प्रक्रिया विभिन्न सूचनाओं को अंतिम रूप देना तथा सांविधिक असांविधिक लिफाफों, अन्य लिफाफों तथा अवशेष सामग्री को एकत्रित कर व्यवस्थित करने की कार्यवाही की जाएगी। नेक्स्ट है मतपत्र लेखा 17C या 17 यानी 17 ग। इस महत्वपूर्ण अभिलेख हेतु मतदाता रजिस्टर 17 का 17A में कुल मतों एवं ईवीएम में पड़े मतों का विवरण भरना है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदाता बैलेट बटन दबाने के उपरांत अज्ञानतावश मतदान से वंचित न रहें। इस हेतु बीप की आवाज़ सुनते रहें, अन्यथा मतपत्र लेखा में विसंगति आ जाती है। यदि मतदाता पर्ची जारी होने के उपरांत 17 का में प्रविष्टि होने के उपरांत मतदान न करने का निर्णय लिया है तो उनकी भी संख्या नोट कर ली जाए जिससे मतपत्र लेखा सही संतुलित रहे। मतपत्र लेखा की एक प्रति एजेंट द्वारा भरे जाने पर प्रदान की जाए तथा उसकी प्राप्ति पर एजेंट से हस्ताक्षर ले लिए जाएं। रिटर्निंग ऑफिसर के पास इसकी 2 प्रतियां जमा की जाएं तथा एक प्रति कंट्रोल यूनिट के साथ भी बांधी जाए। लिफाफों को क्रम से रखने की प्रक्रिया। 4 तरह के लिफाफे पैकेट व्यवस्थित करने होते हैं जो रंगों के आधार पर क्रम से लगाए जाएंगे। साथ ही साथ आपको आपके ज़िले में एक चेक लिस्ट दी जाएगी जो आपको सहायता करेगी। पैकेट संख्या 1 सांविधिक लिफाफा हरे रंग के कवर में। पैकेट संख्या 2 असांविधिक लिफाफा पीले रंग के कवर में। पैकेट संख्या 3 भूरे रंग के कवर में। पैकेट संख्या 4 नीले रंग के कवर में। पैकेट संख्या 1 सांविधिक लिफाफा हरे रंग के कवर में। इसमें क्या क्या रखना है? पहला, मतदाता सूची की कार्य प्रति का लिफाफा। दूसरा, मतदाता रजिस्टर निर्धारित प्रारूप 17 का लिफाफा। तीसरा, मतदाता पर्ची का लिफाफा। चौथा, टेंडर मतपत्र का लिफाफा अप्रयुक्त। पांचवा, टेंडर मतपत्र एवं प्रारूप 17 का लिफाफा। चलिए जानते हैं पैकेट संख्या 2 में क्या रखना है। असांविधिक लिफाफा पीले रंग के कवर में। इसमें रखना है पहला, मतदाता सूची की अन्य प्रतियों का लिफाफा। दूसरा, पोलिंग एजेंट का लिफाफा प्रपत्र 10। तीसरा, चैलेंज मत फॉर्म 14 का लिफाफा। चौथा, अंधे एवं शिथिलांग मतदाताओं एवं सहायकों का प्रारूप 14A लिफाफा। पांचवा, चैलेंज वोट की रसीद बुक का लिफाफा। छठा, ऐसे मतदाताओं की सूची एवं उनकी घोषणाएं जो उम्र के बाबत प्राप्त की गई हैं का लिफाफा। सातवां, अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त ग्रीन पेपर सील का लिफाफा। आठवां, अप्रयुक्त मतदाता पर्ची का लिफाफा। 9वां, अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग का लिफाफा। 10वां, अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील का लिफाफा। और 11वां, प्रारूप 12B में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा। पैकेट संख्या 3 भूरे रंग के कवर में। इसमें रखेंगे पीठासीन अधिकारी की हस्तपुस्तिका। फिर रखेंगे ईवीएम मैनुअल। तीसरा है अमिट स्याही। चौथा है इंक पैड। पांचवा है पीठासीन अधिकारी की धातु मुद्रा। इसको अलग से अपने पास सुरक्षित रखें और दिखा कर दें।
साथ ही एरो क्रॉस की निशान वाली मोहर और अमिट स्याही रखने के लिए कप भी इसी में रखना है। इसके बाद है पैकेट संख्या 4 नीले रंग के कवर में। इसमें रखना है अप्रयुक्त कपड़े का थैला कपड़ा। दूसरा है रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्देशित अन्य कागजात युक्त लिफाफा। तीसरा है अन्य समस्त अवशेष सामग्री यदि हो। प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है और मतदाता की पहचान के लिए उत्तरदायी होगा। मतदान स्थल पर प्रवेश करने पर मतदाता सीधे प्रथम मतदान अधिकारी के पास ही जाएगा जो पहचान के बारे में अपना समाधान करेगा। मतदाता की पहचान सुनिश्चित हो जाने पर लाल स्याही से संबंधित पुरुष मतदाता के विवरण बॉक्स में तिरछी रेखा खींचेगा। महिला मतदाता की स्थिति में लाल स्याही से बॉक्स के ऊपरी हिस्से में बाईं तरफ अंकित मतदाता क्रमांक को गोल भी करेगा। मतदान की समाप्ति पर कुल डाले गए वोट में महिला व पुरुष वोटरों की संख्या अलग अलग बताना भी प्रथम मतदान अधिकारी का ही कार्य होता है। पीठासीन अधिकारी एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा महिला एवं पुरुष वोटर्स की संख्या को हर 1 घंटे पर पूछा जाता है, इसलिए ज़रूरी है कि इसे हम काउंट करके रखें। देखिए ये जो पिक शो हो रही है इसमें मतदाता सूची की वर्किंग कॉपी का नमूना है। इसमें पुरुष मतदाता के सामने जो तिरछी लाइन लाल रंग से की जाएगी और महिला मतदाता में तिरछी लाइन के साथ साथ में क्रमांक को गोल भी किया जाएगा। ये दोनों में अंतर है। आगे चलते हैं एसडीएम मतदाता के बारे में समझते हैं कि एसडीएम मतदाता कौन होते हैं। यदि मतदाता निर्वाचन नामावली में किसी मतदाता के आगे अनुपस्थित, एब्सेंट, कहीं और निवासित, शिफ्टेड, मृत, डेड अंकित है तो ऐसे मतदाता एसडीएम मतदाता कहलाते हैं। ऐसे मतदाता के मतदान स्थल पर उपस्थित होने पर उनकी पहचान सुनिश्चित होने के बाद निर्धारित प्रारूप पर घोषणा भरवाते हुए मतदान की अनुमति प्रदान की जाए प्रथम मतदान अधिकारी के द्वारा। तो ये है प्रथम मतदान अधिकारी के कार्य और दायित्व। द्वितीय मतदाता अधिकारी अमिट स्याही का प्रभारी होगा। वह मतदाता के बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड की तर्जनी उंगली अंगूठे के बगल वाली उंगली के नाखून के मूल के ऊपर अमिट स्याही का चिन्ह इस तरह से लगाएंगे कि वह त्वचा और नाखून के बीच में फैल जाए तथा तर्जनी पर स्पष्ट चिन्ह रह जाए। देखिए जिस तरह से चित्र में प्रदर्शित हो रहा है इसी तरह से अमिट स्याही का चिन्ह लगाना है। ध्यान रखना है कि यदि मतदाता के बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड की तर्जनी इंडेक्स फिंगर ना हो तो बाएं हाथ के लेफ्ट हैंड के अंगूठे से ठीक अगली उंगली जो भी उस व्यक्ति के हो पर अमिट स्याही लगानी है। यदि बाएं हाथ लेफ्ट हैंड की कोई भी उंगली ना हो तो दाएं हाथ यानी राइट हैंड की तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर पर स्याही लगानी है। यदि दोनों हाथ की कोई भी उंगली ना हो तो बाएं हाथ के सिरे पर अमिट स्याही को लगाना है। यह अधिकारी प्रारूप 17 का मतदाता रजिस्टर का भी प्रभारी होता है। 17 का भरे जाने का नमूना कुछ इस तरह से दिया हुआ है क्रम संख्या। इसके बाद निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्यांक भरना होगा। उसके बाद है निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान और बाद में है टिप्पणी। तो इस प्रकार से 17 का भरा जाना है। द्वितीय मतदान अधिकारी इस रजिस्टर में यानी कि 17 का जो रजिस्टर है में निर्वाचकों का उचित लेखा रखने का भी उत्तरदायी होता है जिनकी पहचान की जा चुकी है। यह अधिकारी मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर अंगूठा निशानी लेगा। साथ ही निर्वाचक नामावली के अनुसार मतदाता के क्रम संख्या को लिखेगा। वह पहचान का विवरण भी दर्ज करेगा। इसके बाद मतदाता स्लिप जारी कर तृतीय मतदान अधिकारी के पास भेज देगा। तो ये है द्वितीय मतदान अधिकारी के कार्य। तृतीय मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है। यह मतदाता को मतदान कक्ष में जाने की आज्ञा द्वितीय अधिकारी द्वारा जारी मतदान स्लिप के आधार पर और उस स्लिप से प्रदर्शित क्रम संख्या के अनुसार देता है। मतदाता स्लिप अपने पास सुरक्षित रख लेगा। यह अधिकारी कंट्रोल यूनिट के बैलेट बटन को दबाकर मतदान कक्ष में जाने की अनुमति देने से पूर्व जांच कर लेगा कि मतदाता की बाईं तर्जनी पर अमिट स्याही का स्पष्ट चिन्ह है या नहीं। तो यह है तृतीय मतदान अधिकारी के कार्य। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही।